छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठी सीसॉ पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर समर से ही चकराए। हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत हमारे YouTube चैनल कसडोल रीडर में। और बाकी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि बच्चों का रुझान बहुत अच्छे से आ रहा है, वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत आशातीत हूं। और पेरेंट्स का भी यहां पर तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो बच्चे पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 18 छोटी का कमाल। इस कविता में कवि ने एक मोटे लड़के और एक पतली लड़की का बड़े ही चुटीले शब्दों में वर्णन किया है। कवि कहता है कि समर सिंह नामक एक लड़का अपने मोटापे पर बहुत घमंड करता था। वह छोटी नामक एक दुबली पतली लड़की को हेय की दृष्टि से देखता था। वह अपने को आलू भरा पराठा और छोटी को पतली रोटी कहता था। वह अपने को लंबा मोटा तगड़ा और मोटा पटसन का रस्सा समझता था, जबकि छोटी को दुबली पतली तथा छोटी कच्ची सुतली समझता था। लेकिन जब दोनों सीसा पर बैठे तो यहाँ पर सीसा मतलब ऊपर नीचे जाने वाली खेलने वाली एक पट्टी। तो समर सिंह के होश ठिकाने आ गए, है ना। हल्की होने के कारण छोटी झूले के दूसरे हिस्से में चोटी पर पहुंच गई और समर सिंह भारी होने के कारण झूले के दूसरे छोर पर नीचे रह गया, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं सीसा, ये है खेलने वाली पट्टी, ठीक है। तो चलिए कविता झट से चालू करते हैं, है ना। चलो। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, है ना। समर सिंह बहुत अकड़ता था और छोटी को कितनी छोटी है ऐसा करके कहता था। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं आलू पराठा हूँ और छोटी पतली रोटी है ना। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, मैं लंबा हूँ और मोटा तगड़ा हूँ। छोटी पतली दुबली, छोटी पतली है। मैं मोटा पटसन का रस्सा, पटसन का जो रस्सा आता है मोटा वाला, वैसा मैं हूँ और छोटी कच्ची सुतली है। तो एक बार और समझा देता हूँ। उपर्युक्त पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता छोटी का कमाल से लिया गया है। यह कविता सफदर हाशमी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक मोटे लड़के के घमंड को दर्शाया है ना। तो समर सिंह नामक लड़के को अपने मोटापे पर बहुत घमंड है। वह पतली लड़की छोटी को बड़े ही उपहास की दृष्टि से देखता है। वह सोचता है कि मैं आलू भरे पराठे की तरह हूँ और छोटी पतली रोटी की तरह है। मैं लंबा मोटा तगड़ा हूँ जबकि छोटी दुबली पतली है। समर सिंह अपने को पटसन का रस्सा समझता है और छोटी को कच्ची सुतली मानता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए। तो यहाँ पर कवि कहता है कि अपनी लंबाई चौड़ाई तथा मोटापे के अभिमान में डूबे समर सिंह जब सीसा पर बैठे तब उनका घमंड चूर चूर हो गया। हल्की होने के कारण छोटी झूले के दूसरे छोर पर ऊपर हो गई, जबकि मोटा और भारी होने के कारण समर सिंह नीचे रह गए और उनका घमंड जाता रहा, है ना। समर सिंह बहुत घमंड करता था तो इस तरह उसका घमंड जाता रहा। यहाँ देखो, ये है समर सिंह और ये है छोटी, है ना। हल्की होने के कारण ये ऊपर चली गई। चलो आगे देखते हैं। पहुँचेगा कौन चोटी पर।
कौन चोटी पर पहुंचेगा देखते हैं। मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई, है ना। पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा। इधर देखते हैं कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे रह जाएगा, है ना। यहाँ देखो ये है शीशा और ये हाथी और चूहा। तो हाथी और चूहा दोनों में से कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा बताओ। चूहा जाएगा ऊपर, ठीक है, और हाथी जाएगा नीचे, ठीक। यहाँ देख लेते हैं, ये सुहानी है और यहाँ पर शेर है ना। तो बताओ इनमें से कौन जाएगा। ये सुहानी हल्की है इसलिए ये सुहानी ऊपर जाएगी, है ना। लिख देंगे यहाँ पर ऊपर, और ये शेर जो है नीचे जाएगा, ऐसे, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पर दिया है तुम और तुम्हारा दोस्त या सहेली, है ना। बताओ आप दोनों में से कौन जाएगा। आपके दोस्त जाएंगे ऊपर कि आप जाएंगे। यदि आप हल्के हैं तो यहाँ पर लिखना तुम के जगह पर ऊपर, है ना, और तुम्हारे दोस्त के जगह में नीचे। और यदि आप भारी हो, है ना, यदि आप भारी हो तो क्या लिखना है, आप नीचे और आपके दोस्त ऊपर, है ना। इस तरीके से लिखना है इसको। चलो ठीक, आगे देखते हैं। गोला लगाना है यहाँ पर, है ना। गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा बताओ तो। राजा, कक्षा का मॉनिटर, सुहानी, पहलवान, शेर, चोर, तुम्हारा दोस्त। तो बताओ इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। यहाँ पर राजा अकड़ेगा। राजा है भाई, क्यों नहीं अकड़ेगा, है ना। तो ये राजा पर गोला लगा देते हैं। पहलवान, पहलवान तो ताकतवर रहता है, वो भी अकड़ेगा, मैं पहलवान हूँ करके, है ना। कक्षा का मॉनिटर, है ना, कैप्टन, वो भी अकड़ेगा, मैं कैप्टन हूँ करके, है ना। और शेर, शेर भी अकड़ेगा, मैं जंगल का शेर हूँ, ऐसे करके। यहाँ पर देखते हैं चोर, है ना। चोर तो बिल्कुल नहीं अकड़ेगा क्योंकि वो तो डरेगा, है ना, मुझे कोई पकड़ ना ले करके, है ना। सुहानी भी छोटी सी है ना, तो वो भी नहीं अकड़ेगी। आपके दोस्त अकड़ते हैं क्या। अगर अकड़ते हैं तो यहाँ पर गोला लगाना है, और अगर नहीं अकड़ते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है ना। चलो ठीक, अब देखते हैं। बच्चों से शीशा पर चित्र बनवाए जा सकते हैं। बच्चों से पूछें शीशा को वे अपनी भाषा में क्या कहते हैं। इन शीशा पर चित्र अगर आप चाहें तो बना लेंगे, ठीक है। और ये भी बताएं कि आपकी भाषा में ये शीशा को क्या कहा जाता है। आप लोग अपने लोकल भाषा में इसे क्या बोलते हैं, है ना। ठीक, इसको यहाँ पर अब बारी आती है कमेंट्स का, है ना। तो कमेंट्स में क्या जवाब देना है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था, है ना। घड़ी जानते हो ना, तो घड़ी का आविष्कार किसने किया था उसको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लाइक और शेयर करते रहिएगा। ओके बाय बच्चों, बाय।